खिड़की के सामने खड़ी भव्य महिला ने अपने पड़ोसी के युवा लड़के की ओर कोमल दृष्टि डाली। हालांकि वह 2 बच्चों की मां है, लेकिन उसकी जन्मजात आकर्षण अब भी बरकरार है। शायद यही अनोखी विशेषता उस लड़के को आकर्षित करती है जिसने अपनी मां से झगड़ा करने की भी परवाह नहीं की और इस नई आई आंटी की मदद करने का फैसला किया। शर्माओ मत, बस उन्हें उतार दो। मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। जब दोनों की नजरें मिली तो महिला ने शर्म से पीछे हटने के बजाय एक सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। माइक के मन में थोड़ी सी झिझक आई, लेकिन आंटी को ध्यान से सिलाई करते देख उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। हालांकि दोनों की उम्र और पहचान में अंतर था, लेकिन यह उनके आपसी प्रशंसा में बाधा नहीं बना। माइक के लिए ऐसे पल एक अलग ही स्वाद से भरे होते थे। महिला का नाम कुछ समय पहले उसके पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए वो अपनी बेटी के साथ इस दूरस्थ छोटे शहर में आ गई और अपने मेहनती हाथों से भविष्य के जीवन के सपनों को बुनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एनी के आगमन का पड़ोस की महिलाओं ने स्वागत नहीं किया। भले ही पुरुषों की थोड़ी सी मदद भी महिलाओं की कड़ी आलोचना का कारण बनती। एनी इस गुस्सैल महिला से डर गई और जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर भाग गई। और माइक अपनी माँ की देखभाल में बड़ा हुआ। हमेशा एक समझदार और आज्ञाकारी बच्चा रहा। उसके कोई दोस्त नहीं थे और उसने कभी किसी लड़की से बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि जब सुपरमार्केट की लड़कियां उससे दोस्ती करने की कोशिश करती, तब भी वह कभी प्रभावित नहीं होता। जब तक एनी नहीं आई थी, तब तक उसने अपनी सारी सावधानियां नहीं छोड़ी थी और तभी उसे अपनी युवावस्था की उलझनों में दिशा मिली। उस दिन एनी हल्के कपड़े पहने हुए आंगन में आराम से धूप का आनंद ले रही थी। तभी पड़ोस की आंटी गुस्से में भरकर आईं। उनकी आंखों में खुली दुश्मनी थी और उन्होंने एनी को इस जगह से जाने की धमकी भी दी। अपने प्रियजन को परेशानियों से बचाने के लिए माइक एनी को लेकर बाहर पिकनिक पर गया। इस समय तक उनकी पहली मुलाकात की झिझक खत्म हो चुकी थी। हंसी खुशी की आवाजें हवा में गूंज रही थी, जो हरी भरी नदी के पानी के साथ एक सुंदर समरसता बना रही थी, मानो एक गर्मजोशी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर बन रही हो। माइक की संगति में एनी की आकर्षण और भी बढ़ गई, खासकर जब वो अनजाने में अपनी आत्मविश्वास दिखाती तो आसपास के लोग भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। हालांकि यह सब कुछ माइक के मौन समर्थन के बिना संभव नहीं था। जब भी एनी काम पर जाती, माइक उसकी बेटी की देखभाल करता, यहाँ तक कि अक्सर पूरा दिन घर नहीं लौटता। माँ अपने बेटे की जवानी को एक तलाकशुदा महिला के साथ बर्बाद होते देख गुस्से से भर जाती, लेकिन चाहे वह कितनी भी समझाए, माइक पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाता, बल्कि एनी को पहले से कहीं अधिक गर्मजोशी देता है। वह हर दिन एनी को काम पर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाता है। अगर एक दिन भी न देखे तो उसे बेचैनी होती है। उस रात माइक ने एनी के लिए खुद एक उपहार बॉक्स बनाया। भले ही ये साधारण था, लेकिन हर रेखा में उसकी सच्ची भावना थी। नहीं, ये हमारा डिब्बा है, हमारा भविष्य, हम तो यह हमारा राज है। उस रात एनी ने उसे घर पर ही रोक लिया, लेकिन शांत रात अचानक से आई पटाखों की आवाज से टूट गई। बूढ़ी औरत की टांगें भले ही कमजोर थीं, लेकिन ताकत काफी थी। उसने सीधे जूता एनी के बेडरूम में फेंक दिया और कांच तुरंत चकनाचूर हो गया। किसी के पास कोई कारण होना चाहिए था। क्या कारण है? शायद तुम बहुत शोर कर रहे थे या तुम